नमस्कार। एचबीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। विशेष में हम आज की शुरुआत करेंगे झालावाड़ के झालरापाटन से, जहां ऐतिहासिक मदन विलास पैलेस अपनी दुर्दशा पर बदहाली के आंसू बहा रहा है। झालावाड़ जिले के ऐतिहासिक नगरी झालरापाटन में स्थित मदन विलास पैलेस आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहां आने वाले पर्यटक भवन की दुर्दशा देखकर वापस लौट जाते हैं। और इसी पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है और इसे बचाना हर भारतीय का कर्तव्य है, लेकिन सामाजिक और प्रशासनिक लापरवाही से आज हमारी विरासत लगातार समाप्त होती जा रही है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन की ऐतिहासिक नगरी में स्थित मदन विलास पैलेस अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। 3 मंजिला इस अद्भुत भवन का गोमती सागर के तट पर झालरापाटन की स्थापना के समय झाला जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जिसका महाराज राणा मदन सिंह की शादी के बाद झालरापाटन के इस भवन में प्रथम आगमन पर इसका नाम मदन विलास रखा गया। इस मदन विलास पैलेस में यूरोप और राजस्थान की सुंदर कलाकृति के रूप में इसे बनवाया गया था। तालाब किनारे स्थित होने और चारों तरफ हरियाली होने के कारण पहले एक ये रमणीय स्थान था, लेकिन आज हालत ये है कि भवन की दीवारें और अन्य चीजें अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक भी यहाँ के हालातों को देखकर निराश होकर वापस लौट जाते हैं। यहाँ के लोग, दूर दराज तक के लोग यहाँ पर देखने के लिए आते थे और गदगद होते थे यहाँ का माहौल देख के, यहाँ के सीनरी देख के और इसकी भव्यता को देखकर। लेकिन अभी वर्तमान में साल 2 साल से प्रशासन का रवैया बिल्कुल नकारात्मक हो चुका है और प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। झालरापाटन का ये जो मदन विलास है, दरअसल ये एक राजस्थान की मानी हुई ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण झाला जालिम सिंह ने झालरापाटन के बसने पर खूबसूरत तरीके से गोमती सागर के किनारे करवाया था। ये 3 मंजिला बहुत बढ़िया कोठी है और इसको उस समय कोठी कहते थे, लेकिन बाद में जब झालावाड़ महाराज राणा मदन सिंह जी की शादी हुई तो मदन सिंह जी जब पहली बार यहाँ पधारे तो तब से ये मदन विलास कहलाने लगा। इसकी मूलतः जो बनावट शैली है वो यूरोप और राजस्थानी कला का बहुत अद्भुत नमूना है और स्थापत्य कला का बहुत अच्छा पुंज है ये। ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल करना न सिर्फ सरकार बल्कि आम आदमी की भी जिम्मेदारी है और जरूरत तो इस पर गौर करने की है, जिससे इन ऐतिहासिक इमारतों और भवनों का गौरवशाली अतीत भविष्य में भी बरकरार रह सके। पुरातत्व विभाग के अधीन आने के बाद उस भवन के हालात बद से बदतर हो गए हैं और अब ये शराबियों का अड्डा भी बन गया है। ऐसा नहीं है कि इस भवन का शुरू से ही ये हाल रहा है। कुछ समय पहले तक मदन विलास पैलेस में स्कूल और डाइट संचालित हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही ये इमारत पुरातत्व विभाग के अधीन हुई तभी से इस भवन के हालत बिगड़ना शुरू हो गई और आज भी इस ऐतिहासिक भवन के साथ खिलवाड़ जारी है। पुरातत्व विभाग ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा तो स्मैक्चियों और शराबियों ने इसका दामन थाम लिया और ये भवन बन गया मैखाना। यहाँ रोजाना कई शराबी और स्मैक्ची अपनी लत को पूरा करने के लिए इस भवन को उपयोग में ले रहे हैं। ऐसे में समाज कंटकों ने इस भवन को बदहाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो भाई बात करें चोरों की, तो उन्होंने भी जाने कितनी दिवालियां इस भवन में मनाई हैं। भवन के सभी फाटक खिड़कियां नीलाम हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो इसका अस्तित्व समाप्त करने के लिए इसके फाटक गोमती सागर के अंदर तक फेंक दिए हैं। इतना ही नहीं, लाइटों के तारों से लेकर बिजली के बोर्ड तक स्मैक्चियों की खुराक के रूप में इस्तेमाल कर लिए गए हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग, जो भारतीय विरासत की जवाबदेही को निभाने के लिए बड़ी बड़ी नौटंकी करके इन सुंदर इमारतों की साक्षी बनती है, उसके किसी भी कारिंदे ने इस सुंदर भवन के हालातों को सुधारने के लिए जहमत तक नहीं उठाई है। प्रशासन की अनदेखी की वजह से यहाँ पर जो है जुआरियों, शराबियों और स्मैक्चियों का ये अड्डा बन चुका है। असामाजिक तत्व यहाँ के जो है फर्नीचर और लाइटें और किवाड़ वगैरह तोड़ रहे हैं। यहाँ की लगाई हुई फर्शी जो है ऐतिहासिक है, बेशकीमती है, प्राचीन है, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब इसकी उपेक्षा होने लगी तो इसमें स्मैक्ची
और चोर ये कई तरह के इनके गेट तोड़ के ले गए। इसकी धरोहर के जो अच्छे पाषाण थे उसको तोड़ दिया गया। और इस तरीके से जब अंग्रेज लोग या फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर यहाँ पर आ रहे हैं तो उस हिसाब से इसका पूरा जो वैभव है वो नष्ट होता जा रहा है। ऐसे में आज भी यहाँ के स्थानीय लोग इस भवन की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन प्रशासन है कि अभी भी मूक दर्शक बना देख रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस प्रशासन की नेक निगाहें इस भवन तक कब तक पहुंचेंगी। विशेष में वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे झालावाड़ के झालापाटन कस्बे के मदन विलास पैलेस की, जो कि आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। मदन विलास पैलेस की इस हालत को देखकर शहरवासियों के साथ ही इतिहासकार भी चिंतित हैं। फिल्म अभिनेता तो उसे फिल्म की बेस्ट लोकेशन मानते हैं, लेकिन आज ये अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। शहरवासी और इतिहासकारों के मन में आज भी इस भवन को लेकर काफी कुंठा है। हाल ही के दिनों में फिल्म अभिनेता ओम पुरी मेरा मोहल्ला जिंदाबाद फिल्म की शूटिंग के दौरान इस भवन के हालत देखकर काफी चिंतित नजर आए। फिल्म अभिनेता ने भवन के बिगड़े हालातों पर प्रदेश सरकार को इस भवन की देखरेख की नसीहत दी। वहीं तत्कालीन झालावाड़ के जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता भी यहां का लगभग 3 बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये दौरे भी दिखावटी ही साबित हुए हैं। जिला कलेक्टर ने तब यहां के थानाधिकारी को समाज कंटकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 2 साल बाद भी पुलिस का एक भी जवान यहां नहीं पहुंचा। प्रशासन के लापरवाही भरे रवैये से कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए स्थानीय लोगों को किसी आंदोलन का सहारा लेना पड़े। सरकार को चाहिए कि उनको मेंटेन करें, और पर्यटकों के लिए बड़ी अच्छी जगह है, फिल्म वालों के लिए बड़ी अच्छी जगह है। मैंने देखा यहाँ 2-3 जर्मन घूम रहे थे, तो वो यहाँ आ रहे हैं। तो अगर ये मेंटेन होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी। भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है, यह कहना था फिल्म अभिनेता ओम पुरी का, जो 2 दिन पूर्व मेरा मोहल्ला जिंदाबाद फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आए हुए थे। इस मदन विलास भवन को देखकर काफी निराशा तो उनको झेलनी ही पड़ी, साथ में यहाँ की जो जनता है वो भी इस भवन को लेकर काफी निराश है। यह भवन आज स्मेकचोर शराबियों के कारण दुर्दशा का शिकार तो हो ही रहा है, साथ में यहाँ के चोर यहाँ के फाटक और खिड़की चोर कर ले जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण हम हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान खोते जा रहे हैं। गौरव मोमिया, एचबीसी न्यूज, झालावाड़। तो ये तस्वीर थी झालावाड़ के झालापाटन के एक ऐसे गढ़ की, जो कि आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। न सिर्फ आम बल्कि खास अगर बात करें अभिनेताओं की, तो वो भी यहाँ आते हैं और उसकी दुर्दशा पर कहते हैं कि प्रशासन आखिर क्यों सुध नहीं लेता। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जिला कलेक्टर यहाँ पर 3-4 बार आते हैं, लेकिन सिर्फ उनका दौरा महज औपचारिकता बन जाता है। आज भी ये जगह शराबियों का अड्डा बनी हुई है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रशासनिक तौर पर एक भी सिपाही के यहाँ पर तैनाती नहीं की गई है, ताकि इसकी अवस्था को और भी जर्जर होने से रोका जाए, शराबियों को अड्डा बनने से रोका जाए। और इस खबर पर जानकारी के हमारे साथ बने हुए हैं झालावाड़ से हमारे संवाददाता गौरव गोयल। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे कि इस तरह के प्रशासनिक जो यहाँ पर नाइंसाफी की जा रही है, आखिर क्यों प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं करते? बिल्कुल, देखिए पूनम, ये झालरापाटन शहर जो ऐतिहासिक और संस्कृति वाला शहर है, काफी परंपराएं यहाँ पर है और ऐतिहासिक कई सारी इमारतें और ऐतिहासिक शहर इसको माना जाता है। लेकिन आज प्रशासनिक उदासीनता के चलते ही अपना अस्तित्व लगातार खोता जा रहा है। ऐसा ही इतिहास है मदन विलास पैलेस का। भवानी सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था, तथा अब तक यहाँ पे एसटीसी और डाइट काफी शिक्षा संस्थाएं यहाँ पे संचालित हुई है। लेकिन आज देखने में आता है जो प्रशासनिक लापरवाही है, उसके चलते इसकी दुर्दशा काफी बिगड़ी हुई है। इसमें एक चोर शराबियों का ये अड्डा बना हुआ है। यहाँ के जो फाटक और जो भी सामान थे, इसके जो भी धरोहर थी, सारी आज खुर्द-बुर्द हो चुकी है। इसके फाटक समाज कंटकों ने तालाब में फेंक चुके हैं। जिला कलेक्टर यहाँ का दौरा कर चुके हैं। कई सामाजिक लोग इसके लिए मुद्दा उठा चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी प्रशासन इसके लिए सचेत नहीं हुआ है। पूनम जी गौरव, आखिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने के बावजूद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। आखिर क्यों पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते ही ये इसका शिकार हो रहा है?
बिल्कुल पूनम, देखिए पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी है सबसे पहले यहाँ कोटा भेजते हैं और यहाँ पे जो कुछ कर्मचारी रहते हैं, लेकिन देखने में आता है जो पुरातत्व विभाग है वो भी अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता है। पुरातत्व विभाग के अभी पुरातत्व विभाग के अंडर में इसको दिया है, लेकिन इसको पुरातत्व विभाग को देने के बाद भी अभी तक कोई भी कर्मचारी ना तो इसके निरीक्षण के लिए आया है, ना ही इसको इसकी देखरेख के लिए आया है। अभी जो जानकारी मिल रही है पूनम, 2-3 दिन पहले जो बात हुई थी उसके अनुसार इसको केवल एक सुरक्षा कर्मी के सहारे ये लोग देने वाले हैं, जबकि एक सुरक्षा कर्मी से इसका काम नहीं चलने वाला है। इस तरह से देखने में आ रहा है पूरा पुरातत्व विभाग भी कहीं से कहीं तक पूरा लापरवाह बना हुआ है, न कि कोई कठोर कदम उठाने के प्रयास कर रहा है। पूनम, गौरव, जिला कलेक्टर 3 बार यहाँ पर दौरा कर चुके हैं, लेकिन वो महज एक औपचारिकता बन के रहेगा। क्या आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई कि इतनी अनमोल धरोहर को क्यों ऐसे ही व्यर्थ में खोया जा रहा है? बिल्कुल पूनम, ये इस भवन के अगर हालात की बात करें तो लगभग 4-5 साल से ये भवन ऐसा ही पड़ा हुआ है, ना तो कोई देख रेख है, ना ही कोई इसकी सुध लेने वाला है। इसको देखते हुए जब समाज सेवकों ने इसके लिए आंदोलन किया था और आंदोलन के बाद जब प्रशासन सतर्क हुआ था तो तत्कालीन जिला कलेक्टर थे रोहित गुप्ता, लगभग 3 बार इसका दौरा कर चुके थे। दौरा करने के बाद यहाँ पे पूरे पुलिस प्रशासन को बुलाया था, समाज के लोगों को बुलाया था, उन लोगों से बात करके पुलिस प्रशासन को यहाँ पर निर्देश दिए थे सख्त रूप से कि यहाँ पे जो स्मेक और जो सटोरे होते हैं उनको यहाँ से गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन देखने में आया कि लगभग 3 बार इसका दौरा होने के बाद भी जिला कलेक्टर के आदेश भी हवा में ही है। और आज जो देखने में आता है, दिन भर या तो यहाँ सटोरे बैठे रहते हैं या स्मेक के अपना काम करते रहते हैं, या फिर चोर उचक्के जो रहते हैं इस अनमोल धरोहर तो खोदते हुए ही काम करते रहते हैं। लेकिन जिला कलेक्टर के आदेशों की कहीं पे भी पालना नहीं होती है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है पूनम, जब जिला कलेक्टर के आदेशों को इस प्रकार हवा में उड़ाया जाता है। पूनम जी गौरव, जिस तरह से जनप्रतिनिधि आपने बताया कि यहाँ पर आंदोलन कर चुके हैं, कई सामाजिक संगठन आंदोलन कर चुके हैं कि इसकी जो दुर्दशा है उसको सुधारा जाए, इसके जो हालात यहाँ पर बिगड़े हैं उनको सुधारा जाए, तो आखिर क्यों सरकार की नींद नहीं टूटती? और क्या जनप्रतिनिधियों ने भी एक बार अपनी सिर्फ इच्छा शक्ति जाहिर करके उसके बाद में मौन धारण कर लिया है? बिल्कुल, देखिए पूनम, देखने में आता है जो ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र है और पूर्व में जब वसुंधरा राजे यहाँ से मुख्यमंत्री थी उस समय यहाँ पे इस भवन के निर्माण के लिए काफी पैसा पास हुआ था। उस समय इस भवन का निर्माण भी हुआ था, लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत की सरकार आई है उसके बाद में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और यहाँ के जो भाजपाई नेता है, यहाँ के स्थानीय नेता है, वो ये आरोप लगाते हैं कि शहर के साथ भेदभाव किया जाता है। और ये आरोप ही नहीं लगाया जाता है पूनम, ये देखने में भी आता है। अधिकतर यहाँ पर काफी प्राचीन धरोहर है, काफी विकास कार्य हुए थे, लेकिन सब रुके पड़े थे। इसलिए कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के मन में कुंठा रहती है और वो लोग आंदोलन की राह पकड़ते हैं। कुछ दिन पूर्व भी ऐसे ही हुआ था, इस भवन के लिए आंदोलन खड़ा हुआ था। और अभी जब हमारे जनप्रतिनिधियों से इस भवन की सुरक्षा के लिए बात होती है तो वो भी आंदोलन की राह पकड़ने की बात कहते हैं और एक उनके मन में भी बस आंदोलन की बात ही निकल के आती है। और हमने जब उससे बात करी थी तब उन्होंने यही कहा था कि शीघ्र से शीघ्र अगर इसका कायाकल्प नहीं किया गया, इसको संरक्षण प्राप्त नहीं होता है तो ये पूरा शहर आंदोलन पर उतारू हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन धरोहर है और प्राचीन धरोहर निभाने को बचाने की हर किसी की चाह होती है। हर कोई चाहता है प्राचीन धरोहर तो अच्छी धरोहर है हमारी और इसको बचाया जाए। पूनम जी, धन्यवाद गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तो झालावाड़ से हमारे संवाददाता गौरव जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्राचीन धरोहर को समेट न पाने, इसकी हालत सुधार न पाने का जो दुख है वो न सिर्फ आम आदमी में है बल्कि फिल्म अभिनेता ओम पुरी के शब्दों में भी यही जलकर उनका कहना है कि बहुत अच्छी जगह है, अगर इसका विकास किया जाए, अगर इसको सुधारा जाए, इसको सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि कलेक्टर यहाँ पर 3-3 बार दौरा करते हैं, लेकिन वो दौरा भी महज औपचारिकता बन जाता है। जनप्रतिनिधियों का आंदोलन भी सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद में चुप्पी साध ली जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी बड़ी ये पैलेस अपनी आज दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, लेकिन पुरातत्व विभाग के पास समय ही नहीं है इसे देखने के लिए। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि झालावाड़ के झालरापाटन का मदन विलास पैलेस किस तरह से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, लेकिन पुरातत्व विभाग और प्रशासन के पास समय ही नहीं है उसे देखने के लिए। फिलहाल बात करेंगे भरतपुर में, जहां पिछले महीने गैस की नली फटने से माँ बाप को खो चुके 3 बच्चे बिना माँ बाप के जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। माँ बाप का साया अचानक सिर से उठने के बाद तीनों बच्चे जिंदगी से जद्दोजहद कर